बोल गुरु जम्बेश्वर भगवान की, बोलो जामोला धाम की। मंच पे विराजमान समाज के जनप्रतिनिधिगण और प्रबुद्धजन और जितने भी समाज के महानुभाव जो अपने समय में कठोर निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं, और मेरे सामने विराजमान विष्णु समाज की शोभा बढ़ाते हुए सफेद पगड़ी में मेरे बुजुर्ग पिता तुल्य बुजुर्गों और युवा साथियों और मातृशक्ति यहाँ पे गुरु महाराज के मेले के अंदर पधारे हुए और बाहर भी पूरे प्रांगण में हजारों की संख्या में घूमने वाले हमारे श्रद्धालुओं का फलौदी के अंदर, जिला फलौदी के अंदर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमेशा चाहे कोई प्रतिनिधि होता हो, चाहे सरपंच होता हो, चाहे प्रधान होता हो, चाहे पंचायत समिति सदस्य होता हो, चाहे जिला परिषद सदस्य होता है, चाहे एमएलए होता हो, बगैर समाज की साथ दे कभी नहीं बनता है। समाज का जब हाथ होता है तो मैं धन्यवाद देता हूं। पिछले समाज यहां से 3 बार कंटिन्यू नेतृत्व कर रहा है और हम यहाँ पे मैं विशेष तौर से सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण जितने भी बैठे हैं, चाहे कोई भी पार्टी का हो, चाहे किसी भी विचारधारा से संपर्क करता हो, लेकिन आखिर हमारे समाज के अगर मंच पे आ जाता है तो सिर्फ समाज की बात होनी चाहिए, समाज की बात होनी चाहिए। और समाज के विकास के अंदर अगर कोई अपने आप को कहीं पर भी जाना पड़े, किसी भी हद तक गुजरना पड़े, तो समाज के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए, अपना स्वार्थ नहीं देखना चाहिए। हम अगर सही रहेंगे तो हमारे साथ में भी 36 गांव जुड़ के चलती है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे भाई बंधु बता रहे हैं, पर्यावरण के लिए अपनी मेहनत कर रहे हैं और 3 तारीख को यहाँ पे फलौदी बंद का भी एक आह्वान किया। सरकार के अंदर सरकार के अनुभाव बैठे हुए उनको भी हम बताना चाहते हैं कि पर्यावरण के लिए विश्व पटल पे एक सिर्फ विष्णु ही समाज है जो पर्यावरण के लिए आज तक संघर्ष कर रहा है। मैं विश्वास दिलाता हूं सभी महानुभावों को कि 3 तारीख को जो फैसला लिया है उसमें सभी हासिल हो और समाज के अंदर जो कुरीतियां हमारी फैली जा रही है उसको हम यहाँ आके सिर्फ भाषण और जुमलों से नहीं चलेगा, हमें आपको कमर बांधनी पड़ेगी, तब जाके हमारी कुरीतियों के ऊपर अंकुश लगा के हमारा समाज एक सम्य समाज है, विश्व के अंदर जाने वाला समाज है, अपनी पहचान रखता है कि विष्णु कौन होते हैं। आज के समय के अंदर ऐसे युवाओं को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे समाज के अंदर एक ऐसी भी बीमारी आ गई है, छोटे छोटे नशे, ये एमडी इसमें वगैरह इस तरीके से हमारे समाज के युवा जो स्कूल कॉलेजों में जाते हैं ऐसी लतों के अंदर जब पड़ जाते हैं ना तो उनके जो रिश्ते हुए हैं वो भी रिश्ते खत्म हो जाते हैं। बहन बेटियां उस तरीके से नशा करने वाले व्यक्ति के साथ में विवाह नहीं करना चाहती है। एक जमाना होता था जब मेला के अंदर जैसे जमुला धाम मुकाम में सकपन होते थे, सकपन आपको पता होना चाहिए। आज के समय में ऐसे युवा ऐसे लत पड़ जाती है, उनके माता पिता कहे तो किसको कहे, हमारे पास हजारों फोन आते हैं, साहब वो पकड़ लेना, इन छोड़ाओ, किस पे छोड़ाए। आज जो नशा करने वाला नशा बेचने वाला दोनों दोषी है, लेकिन सांप को मत मारो, सांप की मां को मारो। नशा करने वाले नशा बेचने वाले के ऊपर अंकुश लगा दोगे तो नशा मिलेगा भी नहीं और हमारी ये युवा जनरेशन बच जाएगी। आने वाले समय के अंदर हमारे युवा इस तरीके
देखिए 3 साल अगर कंटिन्यू स्मैक और ये एमडी के अंदर, नशे के अंदर युवा चला गया तो हमारे आने वाले 3 साल के बाद में ये बच्चा ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। हमारी युवा जनरेशन धीरे धीरे इस की तरफ बढ़ रही है। उसको अंकुश लगाने के लिए मैं आप मंच पे विराजमान सभी महानुभावों से, युवा शक्ति से, आप सभी से आह्वान करता हूं कि हमारे संत सानिध्य के साथ में मिलके और एक हमारा एक बड़ी मुहिम होनी चाहिए नशा प्रवृत्ति। अब जिसकी आदि हो गए उसका छुड़ाने का भी तो काम करें हम आप आपस में कहीं न कहीं भेज देते हैं, कहीं नशा मुक्ति केंद्र में भेज देते हैं, वही लड़का वापस आके 4 दिन के बाद में नशा सीख जाता है। हमारे आने वाले में एक बार फिर से आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे एक तो प्रवृत्ति युवाओं की ये इस चकाचौंध की जिंदगी के अंदर, सोशल मीडिया की जिंदगी के अंदर अपने आप को सुधारो और पढ़ाई की तरफ अपने आप को बढ़ाओ, तो हमारे समाज का नाम रोशन होगा और आने वाले जमाने में विश्व समाज का भी नाम होगा। ये मैं आपको मेरा विचार आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। और जहां पर विकास की बात हो तो कृष्णराम जी कहते हैं, मैं मानता हूं, मेरे आदर्श है वो भी कृष्णराम जी, मेघना कृष्णराम जी गिरका है, तो मैं आपको बताऊं काकरा तो मैं ही उछालदा। आपको पता ही है यहाँ से हाईवे बन रहा है जावा से लेके और भी जहाँ पंचायत समिति है समाज की जो भी बनेगी, जहाँ समाज का हित होगा, हम बनाने में कोई और कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं लड़ रहा हूँ 24 घंटे वहां पे आपके बैठा हूँ, और जहां समाज का हित होगा हम वहां पे हर नेता चाहता है, मैंने कई बार भाषणों में सुना है अनेक नेता अपने समाज की पक्ष करते हैं। मैं अकेला हूं, मैं खुला बोलता हूं, मेरे समाज के साथ में जब भी जरूरत होगी मैं ठोक के खड़ा हूं, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी के साथ भी मैं ज्यादा समय लिया, इसके लिए मंच संचालन का मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे को समय दिया। आभार प्रकट आपका, और आप सभी पधारे और इन बातों के ऊपर विचार करने का हमारा समय है। धन्यवाद, आप सभी का आभार प्रकट करता हूं एक बार दोबारा से। धन्यवाद।